फायदा बिचौलियों के बीच में है, बनियों के बीच में है। जो प्राइस जो है बढ़ा दिया गया है और उसी प्राइस को बढ़ाने के बाद उसी में अनुदान का राशि मतलब सटा दिया गया है। यहाँ पे सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है। सब्सिडी सरकार का एक ढकोसला है। हम लोग कोई सामान यहाँ खरीदेगा, कोई सामान खरीदेगा नहीं मिल रहा है तो हम लोग लौट के जाएंगे। इतना भाड़ा लग गया, खर्चा लग गया। हम को जानकारी नहीं था तो हम लोग एप्लीकेशन लेके कैसे आए। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम गांधी मैदान के एग्रो बिहार मेला में मौजूद हैं। लेकिन बता दें कि जब हम एग्रो बिहार मेला में आते हैं तो यहाँ पर किसानों की एक अलग ही समस्या सुनने को मिलती है, जहाँ पर किसान भाई ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कागजों पर कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं पर किसानों की कुछ शिकायतें हैं। तो आइए जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्या है। जी, आपका नाम क्या हुआ? रजत कुमार ठाकुर। कहाँ से आप आए हैं? दरभंगा जिला से आया हूँ। जी, क्या परेशानी बताएं? जाले ब्लॉक है हम लोगों का घर। वहाँ के आत्मा के द्वारा हम लोगों को यहाँ लाया गया है। आत्मा से आने के बाद यहाँ मेला में यांत्रिकरण है, तो जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं किए हुए हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो इस सब सरकार का एक ढकोसला है। अगर सरकार इसको देना है तो ब्लॉक के माध्यम से, जिला के माध्यम से डायरेक्ट जो पैसा लेकर के जाएँ, काउंटर पर जाएँ, डीओ साहब अपने हाथ से खुद दे दें तब यह संभव है। लेकिन यह मेला लगाने से तो कुछ हो नहीं रहा है। इस मेला में केवल लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, चिनिया बादाम फाँक रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। गाड़ी भाड़ा सरकार दी है, स्कॉर्पियो से 6 आदमी को दरभंगा से उठा करके लाने में 15,000 रुपया खर्चा है और यहाँ मेला जीरो, कुछ नहीं। तो अगर सरकार मेला लगाना चाहती है, अन्न उपजाना चाहती है, तो किसान को अगर फ़ायदा मुख्य हमारे प्रधानमंत्री डबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान का अनाज जो है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसको बंद कर दें। अच्छा, तो सरकार एक से बढ़कर एक ही योजनाएं चलाती है। हमारे किसान भाई मजबूत तो हमारा देश मजबूत। तो मतलब ये जो योजनाएं हैं, क्या ये धरातल पर नहीं है? सारा फॉल्स है, सारा योजना फॉल्स है। कोई भी योजना धरातल पर नहीं है। इससे पहले जो भी कार्य होता था उसमें चोरी बेईमानी कम होता था, लेकिन इनके राज में तो अभी इतना बढ़ गया है कि खुल्लम खुल्ला घूस पर ही कोई काम होता है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे एग्रो बिहार मेला का जो आयोजन किया गया है बड़े पैमाने पर, इसको कहीं ना कहीं गांव में जा करके और किसानों से जुड़कर उनके समस्याओं को समझकर ये मेला को वहाँ आयोजित करना चाहिए। गांव में, शहर में, जिस जिला में है उस जिला में होना चाहिए। उस जिला में भी होता है तो मुख्यालय में होता है। अगर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंतिम छोर से जिला लोग पहुंचता है तो अपना खर्चा करके आता है। जब अपना खर्चा करके आता है, उसमें अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिला तो किसान आएगा क्यों? आने का मतलब होता है कि कुछ न कुछ सरकार के द्वारा जो उचित मूल्य पर है या सब्सिडी पर ही मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट मुहैया कर दिया जाए। जो खरीदें। अभी हम लोग आए हैं, पाइप लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आप दरभंगा से आए हैं, आपको दरभंगा में मिलेगा। क्यों तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा पाइप? यहाँ इसलिए नहीं मिलेगा कि आप पहले से अप्लाई नहीं किए हुए। जब आप पहले से अप्लाई किए होते, आपका नाम आता, आपका परमिट आता, आपको सारी चीज़ हम दे देते। लेकिन फिर यहाँ पर ये जो है लगाने का क्या मतलब? ढकोसला। सरकार एक अपना पैसा जो केंद्र सरकार दी है उस पैसा को खर्च करके लोगों को दिखा देना है मार्च अप्रैल से फरवरी से पहले कि सारा समाप्त हो गया, अब जो दिया सो हम कर दिया। अच्छा, क्या लगना है जिस तरीके से मेला में ये आए, पाइप खरीदने आए, लेकिन ये कहा गया कि आपका यहाँ पे नाम अभी नहीं है इसलिए नहीं दिया जाए। क्या लगता है ये सब सही तरीका है? नहीं, मेला में आया कोई खरीदने ना आया है, कोई खरीदने आया यहाँ बोलता है मिलिए नहीं रहा है। हम लोग कोई सामान यहाँ खरीदेगा, कोई सामान खरीदेगा नहीं मिल रहा है तो हम लोग लौट के जाएंगे। इतना भाड़ा लग गया, खर्चा लग गया। यहाँ पर करे हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पटना आए हैं का। ये तो आपको जानकारी है ही नहीं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देंगे क्या? हम लोगों को जानकारी नहीं था तो हम लोग एप्लीकेशन लेके कैसे आए। यहाँ तो हम लोग आए हैं कि कुछ लेंगे, यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि एप्लीकेशन दो तब मिलेगा, नहीं तो जाओ अपने ब्लॉक में मिलेगा। तो आने का मतलब हम लोगों को परेशानी हो गया। तो मतलब मान सकते हैं कि इसको एक फोटो सेशन सेल्फी के लिए एग्रो बिहार मेला लगाया गया है। यहाँ सरकार से जो आप लोगों को फायदा पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है। क्या लगता है? यहाँ पे सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है। सब्सिडी यानी जैसे 10,000 है, उसका बढ़ाकर 15,000 कर दिया, 5,000 फिर 10,000 कर दिया। सब्सिडी कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब ये बातें जो है सिर्फ लिखी गई है? हाँ, सब लिखे हुए हैं।
अच्छा, जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि किसान भाई लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरीके की परेशानियां बता रहे हैं कि एग्रो बिहार मेला से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि नो जिस प्राइस में यहाँ पे सामान मिल रहा है और जो मतलब अनुदान का जो बात कर रहा है, इसका साफ साफ जाहिर होता है मतलब कि प्राइस जो है बढ़ा दिया गया है और उसी प्राइस को बढ़ाने के बाद उसी में अनुदान का राशि मतलब सटा दिया गया है। जब हम दोनों कंप्रोमाइज करते हैं तो इससे कम रेट में मार्केट में मिल रहा है, तो फिर एग्रो मेला का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, जैसे कि होता है कि कोई कीमत तय होता है, किसानों के लिए अलग कीमत होती है, बाजार आने के बाद किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है, आप लोगों को इससे कितना नुकसान या फायदा होता है? हम लोग उपजाने से मतलब रखते हैं, फायदा बिचौलियों के बीच में है, बनियों के बीच में है। जो हमसे खरीद के ले आते हैं वो अपने मन में, आज के डेट में गोभी 4 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि एक गोभी उपजाने के लिए 25 रुपया खर्चा पड़ता है, 2 महीने का समय लगता है। आज वह 4 रुपये कोई लेने जो खरीद के हमसे ले जाता है वह रसगुल्ला खाता है, और जो किसान उपजा करके लाया है घर जाके रोने लगता है कि हम आज उपजाए, हमको इसका मूल्य 4 रुपया मिला और वह बाज़ार में जाके 35 रुपया में मिला। उसका कोई ख़रीदार नहीं है। अगर ख़रीदार उस जगह हम लोगों को मिले, मार्केट मिले, रखने का संरक्षण मिले, कोल्ड स्टोरेज मिले जहां हम रखें, जिस समय नहीं मिलता है उस समय हम उस समय महंगा बेचेंगे। अभी तो लोग फ्री में ले जाते हैं उठा करके, हम लोग को बर्बादी है कि फेंक देना है। तो फिर आपने सुना कि यहाँ पर जो भी किसान भाई लोग थे उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया और कहा कि एग्रो बिहार मेला अगर लगाया गया है तो इसे जिला स्तर पर लगाया जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए जहाँ पर किसान को वास्तव में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। एग्रो बिहार मेला में इन्हें उठाकर लाया गया है, पैसे खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा इन्हें कहीं नहीं मिला है। ये इनकी शिकायतें हैं, तमाम चीज़ों पर इन्होंने बातें कही है और ये कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।